सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी मित्रों का पुनः एक बार स्वागत है। आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ज्ञान की राजधानी में। मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल देख पाए होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम के विषय में। और काफी मित्रों का मेरे पास पहले से मैसेज भी आया हुआ था कि सर कर्मकांड डिप्लोमा या फिर योगा के डिप्लोमा के फॉर्म अगर आते हैं तो अवश्य हमें सूचना दीजिएगा। तो इसी क्रम में एक आप सभी के लिए यह एक बहुत ही अच्छी खबर है, जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से आज फॉर्म इसका आ चुका है। कर्मकांड का डिप्लोमा करना हो आपको, कोई भी अगर डिप्लोमा करने हैं, अभी मैं आपको सब बता दूंगा कितने यहाँ पे डिप्लोमा होने वाले हैं, कितने कोर्सेज डिप्लोमा के सर्टिफिकेट में है, डिप्लोमा में है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में है, और कितनी सीट्स वहां पे होंगी और उसका जो आपका शुल्क होगा वो कितना होगा, आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। और यह वीडियो देखिए केवल आप अपने तक सीमित ना रखें, आपके अन्य जो भी मित्र डिप्लोमा इत्यादि करना चाहते हैं या फिर आगे धर्मगुरु संबंधित जो भी लोग धर्मगुरु की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी मंदिर में पौरोहित्य कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे कर्मकांड डिप्लोमा है। और वर्तमान आधुनिक समय को अगर देखें तो योग और हमारे कंप्यूटर साइंस की, वैदिक स्टडी की, ये सभी जो टॉपिक्स यहाँ पे जितने भी डिप्लोमा के यहाँ पे अभी आपको मैं आगे में एक बार बता दूंगा, सब आधुनिक समय को देखते हुए बनाए गए हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कैंपस जितने भी हैं वहां से आप इनको कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो यह एक नोटिफिकेशन अधिसूचना आई हुई है, इसको इससे में हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए विषय यहाँ पे है सत्र 2024-25 के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों प्रमाण पत्र डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की सूचना के संदर्भ में। तो ये मैं आपको बता ही दिया हूँ। मेन अब हमारे लिए जो यहाँ पे ये होता है, ये चीजें हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी परिसरों एवं संबद्ध विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2024-25 के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों प्रमाण पत्र डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया 11/7/24 यानी कि 11 जुलाई से प्रारंभ की जा रही है। आज से ही प्रारंभ हो गई है यह प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 जुलाई लास्ट डेट है 31 जुलाई, यानी कि आज से लेके 31 जुलाई तक आपके पास टाइमिंग है। लास्ट डेट 31 है और आज स्टार्टिंग है 11। रजिस्ट्रेशन फीस देखिए कितनी है आपके लिए। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो 100 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी होगी, और डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए 200 रुपीज आपको पेमेंट करना होगा। और लिंक जो है यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट में आपको दी गई है, सेकंड में गाइडलाइंस जो भी है उसके लिए दी गई है, और थर्ड जो है सिलेबस डिप्लोमा का क्या होगा उसकी दी गई है। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की बता दूंगा, और पोस्ट के माध्यम से भी अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं वहाँ पे व्हाट्सएप इत्यादि टेलीग्राम इत्यादि में शेयर कर दूंगा, और उनकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे ही सभी सूचनाओं के लिए। आगे देखिए अधिक जानकारी के लिए आप विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www या फिर http.sanskrit.nic.in यहाँ पे आप अवलोकन कर सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको होती है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिए हुए हैं, अगर एडमिशन में संबंधित या पेमेंट संबंधित, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है और मेल भी आपको दी गई है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अगला एक नोटिफिकेशन और इसके साथ में ही है, ये जो है ना उपयुक्त विषय में सूचनी है कि सत्र 2024-25 के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों प्रमाण पत्र डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया को 11 से 31 तक करवाया जाना है। एतदर्थ अपने परिसर महाविद्यालय स्वीकृत अभिनव पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रवेश पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। ध्यातव्य है कि सत्र 2024-25 से परिसर महाविद्यालय में संचालित अभिनव पाठ्यक्रम में न्यूनातिन्यून 15 छात्रों का प्रवेश पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। किसी भी पाठ्यक्रम में निर्धारित संख्या से कम पंजीकरण होने पर सत्र 2024-25 के लिए संबंधित पाठ्यक्रम के संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। तो जो ये डिप्लोमा के कार्यक्रम है, जो भी कैंपस है, तो वहां से भी कम से कम 15 छात्रों का प्रवेश होना, ये इस विषय में यहाँ पे बताया गया है। और अगर छात्र संख्या नहीं होती है, कम होती है, तो वो डिप्लोमा वहां पे नहीं भी संचालित हो सकता है। तो ये भी यहाँ पे सुनिश्चित इन्होंने पहले ही किया हुआ है। आगे अब एक बार डिप्लोमा कौन कौन से यहाँ पे हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, और पीजी डिप्लोमा इन कर्मकांड, पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पीजी डिप्लोमा इन वैदिक स्टडीज,
पीजी डिप्लोमा इन योगा नैरोपैथी एंड डायटेटिक्स, पीजी डिप्लोमा योगा थ्रू संस्कृत, और पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस, डिप्लोमा इन फिलोसफी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज, डिप्लोमा इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो अधिकांशतः आप देख सकते हैं यहाँ पे पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट डिप्लोमा है, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये आपकी योग्यता यहाँ पे मांगी जाएगी। अभी आगे वो चीजें आपको मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा। तो पीजी डिप्लोमा है तो पोस्ट ग्रेजुएट में सभी में आप ग्रेजुएट हैं उसके बाद ही इनको कर सकते हैं। अधिकतर इनका यह एक नियम या फिर जो रेगुलेशंस हैं वो हो सकता है सभी पोस्ट ग्रेजुएट वाले में। बाकी सर्टिफिकेट को आप कभी भी कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए ना आप को मैं वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, सिलेबस और जो गाइडलाइंस होंगी वहां पे जाके आप अवलोकन एक बार कर लीजिएगा। और हो सकता है कि कर्मकांड डिप्लोमा की मैं विशेषता अलग से एक वीडियो और बना दूं अगर टाइम इस प्रकार का रहेगा तो। बाकी कहाँ कहाँ से आप इसको कर सकते हैं तो देखिए भोपाल से एकलव्य कैंपस, गंगानाथ झा कैंपस प्रयागराज में, गुरुवायूर, केरल जयपुर और केजे सोमैया लखनऊ उत्तराखंड में, रघुनाथ कीर्ति, राजीव गांधी कैंपस रणवीर जम्मू में, और सदाशिव कैंपस जगन्नाथपुरी, वेद व्यास कैंपस हिमाचल प्रदेश। तो लगभग सभी स्टेट में इसके कैंपस हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के। तो वहाँ सभी जगह ये कोर्सेज होंगे। हो सकता है कि सभी कोर्सेज आपको सब जगह ना मिले, पर जैसे कर्मकांड का डिप्लोमा है यह हर जगह हर कैंपस में ये कोर्स आपको उपलब्ध होगा। और सीट की बात करते हैं तो लगभग 50 सीट लगभग हर जगह यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी, 50 से ऊपर ही रहेंगी। बाकी जितने लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उसके आधार पे या 50 से ऊपर 100 110 कितनी भी हो सकती है। सीट में कंफर्म कुछ ऐसा बताया नहीं गया है, तो ये सीट होने की संभावनाएं हैं। तो ये कैंपस आपको बता दिया हूं मैं। और इसके अलावा भी जो इससे संबंधित कॉलेज है वहां पे से भी वहां पे भी ये हो सकता है। तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा कहाँ से आप कौन सा कैंपस चुनना चाहते हैं एग्जाम इत्यादि के लिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप उसको चुन सकते हैं। एक यहाँ पे नियमावली दी गई है तो इसको मैं हल्का सा इसमें ले लेता हूँ, बाकी तो आप लोग को पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप लोग अच्छे से अवलोकन कर लीजिएगा। और ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप बता दीजिएगा। प्रस्तुत नियमावली में समिति ने उन सभी पाठ्यक्रमों के ऊपर विचार किया है जो वर्तमान सत्र तथा अग्रिम सत्र में चलाए जाएंगे। साथ ही वर्तमान में चलाए जा रहे ज्योतिष परिचय आदि तथा निकट भविष्य में चलाए जाने वाले सामान्य त्रैमासिक, षाण्मासिक, वार्षिक पाठ्यक्रमों के लिए भी नियमावली का उपयोग किया जा सकता है। तो ये एक इंपोर्टेंट नियमावली है। अर्हता यहाँ पे दी गई है, देखिए त्रैमासिक और षण्मासिक के लिए तो आप किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10th या 12th हो सकता है, जो 3 महीने का होगा 6 महीने का होगा उसके लिए। स्नातक स्तरीय यानी कि यूजी डिप्लोमा जो होंगे उसके लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए। 12th पास है तो आप यूजी डिप्लोमा कर सकते हैं। और जो पीजी डिप्लोमा है स्नातकोत्तर या पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी शास्त्री या बीए डिग्री पाठ्यक्रम या समकक्ष के रूप में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो ये जो पीजी यानी कर्मकांड का डिप्लोमा है वो आप ग्रेजुएशन है तभी आप इसको कर पाएंगे, या उसके समकक्ष यानी कि अंतिम वर्ष में है या पास आउट इस बार होने वाले हैं तो तब भी फॉर्म फिलअप इसका कर सकते हैं आप लोग। अध्ययन की अवधि यहाँ पे 2 प्रकार के 2 भागों में बांटी गई है, पारंपरिक और व्यावसायिक। और 2 प्रविधि भी इसकी है, प्रयोग प्रधान और सिद्धांत प्रधान। बाकी तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए जो कक्षाएं इसकी होंगी वो मेन जो है मैं वो आपको बता देता हूँ। आपको कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको मिलेंगी। आप ऑफलाइन भी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन आप अपने घर से आपको लिंक दे दी ग्रुप इत्यादि बना के उसमें भेज दी जाएगी, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो परीक्षा होगी उसके लिए आपको ऑफलाइन जाना होगा, सेंटर जो आप चुनेंगे अपने नियर का वहां पे। और यहाँ पे क्लास वगैरह का इसमें दिया हुआ है सब चीजें, ये अध्यापन वगैरह का। और उपरोक्त पाठ्यक्रमों का संचालन तभी किया जा सकता है जब कम से कम 25 छात्रों का पंजीकरण होगा और पंजीकरण की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं रहेगी। मतलब अधिकतम कितने, मतलब 25 कम से कम होना चाहिए, इससे ऊपर तो हो सकता कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये इनका अनुसार कहने का यहाँ पे ये आशय है। तो फॉर्म आप सभी लोग भर सकते हैं कर्मकांड के लिए विशेषतः, या फिर और कोई भी करना चाहते हैं तो जिस कैंपस में एक बार चूज कर लीजिएगा जो भी डिप्लोमा है वो किस किस कैंपस में अवेलेबल है। शुल्क देखिए फीस कितनी आपको पड़ने वाली है। फीस का देखिए इसमें शायद हाँ ये रही फीस का लास्ट में है। तो देखिए प्रमाण पत्र का जो भी होगा ना, प्रमाण पत्री पाठ्यक्रम है उसका 2700 रुपए टोटल अमाउंट है, जो कि पारंपरिक है। यानी कि जो मतलब पारंपरिक मतलब होता है मॉडर्न ट्रेडिशनल, संस्कृत संबंधित शास्त्र रक्षण संबंधित जो भी होंगे वो हमारे ट्रेडिशनल में आ जाएंगे। और डिप्लोमा अगर है तो 3300 रुपए उसकी फीस होगी फाइनली, ये सब चीज मिला के इसमें जो जो है। और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिप्लोमा उनकी 5000 रुपए तो जो है पारंपरिक के लिए है। और इसी तरह यहाँ पे देखिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है
तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं यानी डिप्लोमा इत्यादि सर्टिफिकेट करेंगे तो 4,000 रुपये आपकी फीस होगी। और डिप्लोमा अगर आप करना चाह रहे हैं तो 5,000 उसकी होगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम यानी कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तो 7,000 रुपये आपकी वहाँ पे फीस होने वाली है। जैसे कर्मकांड डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो 7,000 रुपये आपकी फीस होगी, क्योंकि यह एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है तो 7,000 रुपये इसमें आपकी फीस होगी। बाकी कुछ देखिए SC ST OBC EWS PWD एवं परिसर एवं व संबद्ध महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र सेवारत कर्मचारी को प्रवेश लेने पर शिक्षण शुल्क में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। तो 50% आप लोग के लिए ऑफर भी यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आप कैंपस में पढ़ते हैं या आप SC ST OBC EWS या PWD इस कैटेगरी में आप आते हैं तो 50% यानी कि 7,000 है तो 3,500 रुपये आप मान लीजिए। पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन सामग्री निर्मित होने के उपरांत ही अध्ययन सामग्री का शुल्क निर्धारित किया जाएगा। तो अध्ययन सामग्री है, इसके साथ आपको कुछ नहीं मिलने वाली है। और अगर बाद में आप लेना चाहें तो वो उसके लिए शुल्क आपको अलग से देना होगा। बाकी परीक्षा का प्रकार यहाँ पैसे होगी, ये सब इसमें दिया हुआ है। उपस्थिति आपको ऑनलाइन जोड़ना होगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। कक्षा संचालन कैसे होगा तो ऑनलाइन 5 से लेकर 7 बजे तक शाम को ये क्लासेस आपकी ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। तो विशेषतः डिप्लोमा के विषय में हम बात कर रहे थे, तो कब से कब तक होना है ये मैं आपको बता दिया हूँ। कौन कौन से कार्यक्रम है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो मुख्य आपके सामने जो डेट है वो है, तो फॉर्म आप सभी लोग फिलअप कर लें। और ऐसी कोई समस्या होती है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, या फिर हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं और मैसेज आप कर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और कर्मकांड डिप्लोमा अगर हो सके, अगर समय इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी तो मैं आज या कल में ही एक नई वीडियो के माध्यम से उसमें टोटल उसी को विस्तारित रूप से बता दूंगा आपको। बाकी जो सामान्य जानकारी है वो सभी के लिए वेबसाइट जो है ना, ये देखिए यहाँ पे दी हुई है गाइडलाइंस और सिलेबस के लिए। यहाँ जाके आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट को मैं वैसे शेयर कर दूंगा आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां चेक कर लीजिएगा। तो खुद से भी आप लोग चेक इसको कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे समझ पाए होंगे। अगर कहीं कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा वीडियो में, और आगे की वीडियो होगी या फिर कमेंट में ही मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बाकी इसी तरह की न्यूटन वीडियो और कोई भी संस्कृत संबंधित कोर्सेस हैं या फिर धर्मगुरु संबंधित हैं, शिक्षा शास्त्री या शास्त्री इत्यादि जो भी हमारे ट्रेडिशनल या मॉडर्न संस्कृत संबंधित कोर्सेस हैं, उन सभी की वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।